ओम शांति। अभी हम जानेंगे कि कनेक्ट वन के अंदर कैसे आप जो आपने सेवाएं अभी तक की हैं उनकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट आप डाल सकते हैं, और वो डिटेल्ड रिपोर्ट डालने के बाद कैसे वो आगे सब जगह पर शेयर होती है। तो कनेक्ट वन में सेवा रिपोर्ट डालने के दो तरीके हैं। एक है, अगर आपके पास कनेक्ट वन का लॉगिन है, अगर आपके पास कनेक्ट वन का आपके सेंटर का लॉगिन है, जिस सेंटर ने उस सेवा को ऑर्गेनाइज किया है, तो आप कनेक्ट वन में इस प्रकार से उस सेंटर के अंदर लॉगिन करके फैसिलिटी में गॉडली सर्विस रिपोर्ट मेन्यू में जाएंगे, और यहाँ पर आप वो सेवा रिपोर्ट कैसे डालेंगे वो बताते हैं आपको। अन्यथा अगर आपके पास कनेक्ट वन में लॉगिन नहीं है, या आप किसी ऐसे आत्मा के द्वारा ये सेवा रिपोर्ट पोस्ट करवाना चाहते हैं जिनको आप कनेक्ट वन का लॉगिन नहीं देना चाहते, तो आप ब्राउजर में जाके टाइप करेंगे सर्विस रिपोर्ट डॉट कनेक्ट वन डॉट ऐप, या फिर आप कनेक्ट वन की जो एंड्रॉयड ऐप है उसके अंदर में भी वहाँ पे एक लिंक मिलता है पोस्टिंग सेवा रिपोर्ट, या फिर कनेक्ट वन में लॉगिन करने से पहले लॉगिन स्क्रीन में भी यहाँ नीचे एक लिंक है जिसके द्वारा आप ये लिंक खोल सकते हैं, जिसके अंदर आप विदाउट लॉगिन किए कनेक्ट वन में सेवा रिपोर्ट पोस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि कनेक्ट वन में विदाउट लॉगिन किए सेवा रिपोर्ट कैसे डालना है। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि कनेक्ट वन में ये सुविधा उपलब्ध है कि अगर आप किसी को पूरा अकाउंट्स नहीं दिखाना चाहते और केवल सेवा रिपोर्ट्स का पूरा मैनेजमेंट आप किसी आत्मा के द्वारा करवाना चाहते हैं, तो ये सुविधा उपलब्ध है जिससे उसको अकाउंट्स बिल्कुल दिखाई नहीं देगा और वो केवल कनेक्ट वन के अंदर सेवाओं का मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप ये वीडियो कनेक्ट वन के हेल्प जो हमारा चैनल है वहाँ पर देख सकते हैं, कनेक्ट वन में लॉगिन करके डैशबोर्ड पर भी देख सकते हैं, अन्यथा आप हमारे से बात करके वो वीडियो ले भी सकते हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट कनेक्ट वन में लॉगिन किए बिना डालना है, तो ये पेज खोलने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है उस व्यक्ति का जो ये सेवा रिपोर्ट पोस्ट कर रहा है। ये सेंटर का मोबाइल नंबर नहीं, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ताकि इस रिपोर्ट के बारे में कोई क्वेरीज हो या कोई एंड यूजर इसके बारे में कुछ पूछना चाहे तो पूछ सके। तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और आपको ईमेल आईडी भी अपना डालना है, सेंटर का नहीं डालना है, ताकि कोई इसके बारे में जानकारी लेना चाहे तो आपके द्वारा ले सके। फिर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, वो सेंटर जिसने मुख्यतः इस सेवा को ऑर्गेनाइज किया है, भले 3-4 सेंटर्स ने मिलकर भी किया हो, तो मुख्य जो सेंटर है जिसने इस सेवा को ऑर्गेनाइज किया है उसका नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने से देखिए नीचे आपको इंस्टीट्यूशंस के नेम का ड्रॉप डाउन आ जाता है। उस सेंटर में जिस भी इंस्टीट्यूशंस की सेवा उपलब्ध है वो आपको यहाँ दिखाई देंगी। अगर आप यज्ञ के इवेंट्स कर रहे हैं, जैसे कि ममा डे, बाबा डे, राखी, होली, दिवाली, ऐसे कुछ इवेंट्स हैं जो हमारे इंटरनल हैं, तो आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी डॉक्टर्स की, एजुकेटर्स की, या किसी ज्यूरिस्ट की, या किसी पर्टिकुलर विंग्स या पर्टिकुलर काइंड ऑफ पर्सनालिटीज़ की सेवा कर रहे हैं, तो आप राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप बाकी इंस्टीट्यूशन में भी बांट कर अपनी सेवा रिपोर्ट बीच बीच में डाल सकते हैं, ताकि सभी इंस्टीट्यूशंस के अंदर आपको सेवा रिपोर्ट दिखाई दे। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आप फिल सर्विस रिपोर्ट बटन पे क्लिक कीजिए, तो आपके सामने सेवा की रिपोर्ट डालने की ये स्क्रीन आपके सामने खुल के आएगी। यही सेम स्क्रीन अगर आप कनेक्ट वन में लॉगिन करते हैं और फैसिलिटी में गॉडली सर्विस रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने ये लिस्टिंग स्क्रीन आती है। इसमें भी आप न्यू बटन पर क्लिक करके यही सेम स्क्रीन खोल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 2-3 विधियां हैं जिससे आप गॉडली सर्विस रिपोर्ट डाल सकते हैं। अभी हम सीखेंगे गॉडली सर्विस रिपोर्ट कैसे डालनी है। सबसे पहले मास्टर प्रोजेक्ट, अगर आप इवेंट किसी मेन प्रोजेक्ट, मास्टर प्रोजेक्ट माना अमृत महोत्सव के अंडर अगर आप कर रहे हैं, या भविष्य में भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट, मास्टर प्रोजेक्ट आता है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कवर होते हैं, तो वो आपको यहाँ दिखाई देगा, और अगर नहीं तो आपको जनरल सेलेक्ट कर लेना है। प्रोजेक्ट के अंदर यज्ञ के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे नशा मुक्ति अभियान है, जल जन अभियान है, और हमारा कल्प तरु है, ऐसे कई इवेंट प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंडर आपका ये सेवा कर रहे हैं तो ही आपको वो प्रोजेक्ट यहाँ सिलेक्ट करना है। अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंडर सेवा नहीं कर रहे हैं तो आप इसको सिलेक्ट करना आपके लिए अनिवार्य नहीं है, आप इस फील्ड को खाली छोड़ सकते हैं।
प्रोग्राम के अंदर आपको अपने इवेंट का नाम डाल देना है और प्रोग्राम टाइप के अंदर आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें आप क्या क्या चीजें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनको आपको मल्टीपल सिलेक्शन करना है। जैसे कि आप कल्चरल इवेंट कर रहे हैं, आप डिबेट भी कर रहे हैं, आपने डायलॉग सेशन भी रखा है, ऐसे मर्ज प्लांटेशन भी आप करने वाले हैं। तो जो भी चीजें, जो भी एक्टिविटीज आपके इस इवेंट के अंदर होने वाली हैं, वो एक्टिविटीज का मल्टीपल सिलेक्शन प्रोग्राम टाइप में जरूर कीजिए। प्रोग्राम ओकेजन मतलब जो चीज़ें बहुत रेगुलरली, जैसे कि सालाना रूप से आती हैं, जो फिक्स्ड ओकेजन्स हैं, वो ओकेजन्स की लिस्ट आपको यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन के अंदर दिखाई देगी। वो कोई नेशनल इंटरनेशनल डेज भी हो सकते हैं, वो कोई इवेंट का फेस्टिवल भी हो सकता है, आप लिस्ट में देख रहे हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके परिप्रेक्ष्य में आप ये वाला पर्टिकुलर सेवा रिपोर्ट आपने किया है, सेवा इवेंट किया है, तो आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और ये भी आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। तो कृपया यह ज़रूर सिलेक्ट करें। और अगर आपने किसी पर्टिकुलर ओकेजन के कॉन्टेक्स्ट में सेवा नहीं की है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। प्रोग्राम वेन्यू के अंदर आपको प्रोग्राम का नाम और जो है उसका पूरा एड्रेस डाल देना है। अगर वो ब्रह्मा कुमारी का सेंटर है तो आप सिर्फ नाम डाल के भी पूरा कर सकते हैं। और अगर ये प्रोग्राम कहीं बाहर किसी स्थान पर किया गया है तो कोशिश करके उस स्थान का पूरा नाम और पता भी लिखें। और जिस स्थान पर ये इवेंट किया जा रहा है वो किस कैटेगरी में आता है। अगर वो ब्रह्मा कुमारी इसका सेंटर है या हेडक्वार्टर्स है तो आप यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर वो किसी, मान लीजिए किसी गांव में जाकर आपने किसी स्कूल के अंदर वो प्रोग्राम किया, तो आपको स्कूल हॉस्टल भी सिलेक्ट करना है और आपको विलेज भी सिलेक्ट करना है। देखिए गवर्नमेंट जो है हमसे अलग अलग कैटेगरीज में सेवा रिपोर्ट मांगती है, कितने गांव में हुआ, कितने स्कूल्स में हुआ, कितने हॉस्पिटल्स में हुआ। तो आपको भी उसी प्रकार से इस लिस्ट में जो जो वैलिड है आपके वेन्यू टाइप के लिए वो टिक कर देना है। फिर है ऑर्गेनाइजर नेम। ये ध्यान से समझने की चीज़ है। अगर हमारा लोकल सेंटर ही किसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहा है तो ये आपको ऑर्गेनाइजर नेम के अंदर वो सेंटर का नाम पहले से ही सिलेक्टेड मिलेगा। बट अगर किसी और ने उस सेवा के इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है और आपने जाकर सिर्फ पार्टिसिपेट किया है, जैसे कि मान लीजिए लायंस क्लब गुड़गांव, वो कोई प्रोग्राम को, इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आपको ऑर्गेनाइजर नेम में उनका नाम डालना है ताकि ये समझ में आए कि ये प्रोग्राम हमने इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं किया है, हम उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके बाद है प्रोग्राम डेट। जो इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो इवेंट की स्टार्टिंग डेट क्या थी, और अगर वो एक दिन का है तो आपको फ्रॉम और टू डेट में सेम डेट सिलेक्ट कर लेनी है। बट अगर वो इवेंट एक से ज़्यादा दिन का था तो आपको टू डेट में उसके अंत की डेट सिलेक्ट करनी है। प्रोग्राम टाइम में फ्रॉम के अंदर पहले दिन मॉर्निंग में जितने बजे वो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ वो सिलेक्ट करना है, और प्रोग्राम टू के अंदर जितने बजे वो प्रोग्राम आखिरी दिन को एंड हुआ आपको वो वहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद नंबर ऑफ बेनिफिशरीज, यानी कि ऑफलाइन यानी कि फिजिकल रूप से जितने लोगों ने उस इवेंट को देखा, उस इवेंट को अटेंड किया, उनका नाम डाल देना है। और ऑनलाइन यानी कि यूट्यूब पर या टीवी में या किसी और माध्यम से जितने लोगों ने उस इवेंट को देखा, उसको अटेंड किया, उतनी संख्या आपको यहाँ पर डाल देनी है। फिर अगर आपने ये जो सेवा रिपोर्ट डाल रहे हैं वो मल्टीपल इवेंट्स की है, कोई रैली हुई है या कोई आपने 8-10 इवेंट्स एक साथ किए हैं और उनकी एक इकट्ठी रिपोर्ट डाल रहे हैं, बट उसका वेन्यू एक जरा सिमिलर है, जैसे मान लीजिए आपने 8-10 स्कूल्स में एक साथ कोई इवेंट किया या 8-10 कॉलेजेस में किया या 8-10 किसी और जगह पर आपने वो इवेंट किया, तो वह संख्या आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और अगर आप एक ही इवेंट की रिपोर्ट डाल रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक ही डाला हुआ छोड़ देना है। इस इवेंट में जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अगर उसका ब्रेकअप एज वाइज एंड जेंडर वाइज आपके पास है तो आपको वो संख्या यहाँ पर डाल देनी है, और अगर आपके पास वो ब्रेकअप नहीं है तो आप इन फील्ड्स को खाली छोड़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है विंग्स। ये समझ लीजिए कि विंग ने किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज नहीं किया है, आप ही किसी पर्टिकुलर वर्ग के अंतर्गत आने वाली सेवा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं।
सपोज आपने आईएएस ऑफिसर्स की सेवा की, या किसी फार्मर्स की सेवा की, या किसी एजुकेटर्स की सेवा की, या आईटी प्रोफेशनल्स की सेवा की, तो आप ही ने जिस वर्ग की सेवा, जिस वर्ग के अंतर्गत आने वाली सेवा की है, उस वर्ग के लिए आपको यहाँ पर टिक कर देना है, ताकि आपकी सेवा की रिपोर्ट उस वर्ग की सेवा के लिए आगे भविष्य में यूज की जा सके और गवर्नमेंट को दी जा सके। इसके बाद अगर आपने उस इवेंट के अंदर कोई स्पेशल एक्टिविटीज की हैं जिसका विवरण आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जैसे कि अगर आपने किसी व्यसन मुक्ति का लोगों से प्लेज करवाया है, तो आप डिडक्शन पर क्लिक कर कर जितने लोगों ने नशा मुक्त रहने की प्रतिज्ञा की है, वो प्रतिज्ञा का काउंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपने अपने इवेंट के अंदर कुछ ट्रीज प्लांट किए हैं, तो आप ये जरूर यहाँ ट्री प्लांटेशन पर क्लिक करें। और फिर किस प्रकार के वृक्ष, मान लीजिए आपने गेंदे का वृक्ष जो है वो आपने 500 लगाए हैं, तो आप वो काउंट यहाँ पर ब्रेकअप जो है मल्टीपल अलग अलग इवेंट्स का आप यहाँ पर, अखरोट का है, आपने अखरोट का लगाया 300, इस प्रकार से आप पूरा विवरण यहाँ पर ज़रूर लिखें, क्योंकि ये आगे हमारे बहुत काम में आता है। अगर आपके पास सभी पौधों का विवरण नहीं है, तो आप अदर प्लांट्स जो है अदर सेलेक्ट करके भी आप जो है एक साथ उनकी संख्या यहाँ ज़रूर डालें। तो इस प्रकार से आप वो संख्या यहाँ पर पूरी डाल सकते हैं। अगर ट्री प्लांटेशन के अलावा आपने ब्लड डोनेशन करवाया है, तो कितने यूनिट ब्लड आपने डोनेट करवाया, वो यूनिट ऑफ ब्लड्स आपको यहाँ लिख देना है। और अगर इस इवेंट के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारीज को, या हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस में आरआईआरएफ को, बीकेएस को, या हमारे समर्पित भाई बहनों को कोई अवार्ड्स मिलता है, या कोई हमारे मुख्य सेवाधारी भाई बहनों को भी कोई अवार्ड्स मिलता है, तो वो अवार्ड्स की संख्या आपको यहाँ पर लिख देनी है, जो अवार्ड्स हमको मिले हैं। और उस अवार्ड का पूरा विवरण आप नीचे दिए गए संक्षिप्त विवरण में ब्रीफ के अंदर जरूर डालें। इसके अलावा उस पूरे सेवा इवेंट का एक न्यूज़ रिपोर्ट ज़रूर आप बनाएं अच्छी तरह से, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में हो सके तो, या रीजनल भाषा में, या जिस भी भाषा में आप चाहें उसकी पूरी न्यूज़ रिपोर्ट बनाकर यहाँ डालें। ये फील्ड इसी के लिए है। और आपके वहाँ पर जो मुख्य अतिथिगण आए हैं उनका नाम, मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी आपके पास आए हैं, तो आपको उनका नाम और उनका डेजिग्नेशन वो ज़रूर लिखना है। इस प्रकार से आपको ब्रैकेट के अंदर उनका नाम और उनका डेजिग्नेशन लिख देना है। ऐसे आप कॉमा डाल डाल के जितने भी आपके वहाँ पर मुख्य गेस्ट आए हैं उनका नाम डाल देना है। फिर जो स्पीकर हैं, जो भी स्पीकर आपके वहाँ पे आए हैं, जो इवेंट के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनका भी नाम और उनका कोई डेजिग्नेशन है तो वो, या उनकी कोई विशेषता है तो वो उसको ब्रैकेट में आपको डाल देनी है। अगर ये इवेंट इस मुख्य सेंटर के साथ किसी और सेंटर्स ने मिलकर की है, और वो सेंटर्स चाहते हैं कि उनकी सेवा रिपोर्ट के अंदर ऑब्वियसली उनकी सेवा रिपोर्ट में सेवा रिपोर्ट दिखाई दे, तो सभी सेंटर्स को वो सेवा रिपोर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर अदर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर में जिन भी सेवा स्थानों ने आपके सेंटर के साथ मिलकर ये सेवा की है, आप उन सेंटर्स के नाम जो है यहाँ पर टिक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन में वो नाम दिखाई देंगे, आप उन नाम को टिक कर सकते हैं, और वो सभी सेवा केंद्रों की सेवा रिपोर्ट में यही एक सेवा रिपोर्ट जो है वो दिखाई दे जाएगी। आपको मल्टीपल सेवाओं की रिपोर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपके इस प्रोग्राम की, इवेंट की जो भी मीडिया, ऑडियो वीडियो, कोई प्रेस रिपोर्ट, कोई बैनर, कोई फोल्डर, कोई और भी कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। और अपलोड करने के बाद आपको उसका कैप्शन यहाँ ज़रूर लिखना है। मान लीजिए सिस्टर शिवानी ऑनरिंग प्राइम मिनिस्टर, इस तरीके से आपको ये कैप्शन यहाँ ज़रूर लिख देना है। और ये जो फोटो है या ये जो डॉक्यूमेंट है, ये बाकी सभी फोटोज और डॉक्यूमेंट्स में अगर आप सबसे आगे रखना चाहते हैं तो उसको 5 स्टार मार्क करें, और अगर आप पीछे रखना चाहते हैं तो उसको 1 स्टार मार्क करें। इस प्रकार से ये रेटिंग भी आप ज़रूर दें। अगर आपने गलती से कोई फोटो अटैच कर दी है, आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो ये वाले बटन से आप उस फोटो को या डॉक्यूमेंट को
रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई वीडियो है जो 30 सेकंड से ज़्यादा बड़ा है या 1 मिनट से ज़्यादा बड़ा है, हैवी वीडियो है, तो आप उसको डायरेक्टली यहाँ पर अपलोड करने की बजाय उसको इस फील्ड के अंदर यूट्यूब पर अपलोड करके उसका लिंक यहाँ पर ज़रूर डाल दें। अगर मल्टीपल लिंक्स हैं तो आप कॉमा डाल के वो लिंक्स यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके अलावा आपकी लाइव रिकॉर्डिंग या अन्य कोई भी समाचार इसका निकला हो या कोई लिंक्स हो या आपने कोई प्रोमो बनाया हो, तो उसका भी लिंक आप यहाँ पर ज़रूर दें ताकि आपकी सेवा रिपोर्ट बहुत अच्छी डिटेल्ड बन सके। तो इस प्रकार से आपको ये सब डिटेलिंग यहाँ डालनी है। और अगर किसी वीवीआईपी ने आपको कोई प्रोत्साहन के लिए कुछ शब्द बोले हों, जैसे ब्रह्मा कुमारी के लिए कुछ बोला है, आपकी सेवाओं के लिए कुछ बोला है, तो वो भी आप यहाँ ज़रूर डालें और साथ साथ में उस मुख्य अतिथि या उस वीवीआईपी का नाम और उसकी डेजिग्नेशन यहाँ पर ज़रूर डाल दें। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन हो या आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो इस ईमेल आईडी पर या ऊपर दिए गए इस किसी प्रोजेक्ट को ऐड करवाना है या कोई और दिक्कत आपको है तो आप इस ईमेल आईडी पर हमको रीच आउट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर सहयोग देंगे। तो इस प्रकार से आप अपनी की गई सेवा की विस्तृत सेवा रिपोर्ट कनेक्ट वन में डाल सकते हैं। अच्छा जी, ओम शांति।